हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम द बेस्ट स्टॉक ऑफ ज्वेलरी सेक्टर सीरीज़ का आज हम पार्ट 4 देखेंगे और पार्ट 4 में हम थंगा माइल लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं और कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत थंगा माइल लिमिटेड के साथ। दोस्तों, इस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी के बाद आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, ये कंपनी ऑपरेट्स करती है चेन ऑफ रिटेल ज्वेलरी स्टोर्स को तमिलनाडु में, और तमिलनाडु पूरे इंडिया की गोल्ड कंजप्शन का 40% शेयर होल्ड करता है। ये कंपनी 4 प्रोडक्ट्स में डील करती है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड प्लेटिनम, और इस कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये कंपनी 90% से भी ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करती है गोल्ड ज्वेलरी से। इस कंपनी ने जुलाई 2023 में 1:1 में बोनस शेयर इशू किया था, और साथ में इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 3 न्यू ब्रांचेस ओपन की मदुराई में। और दोस्तों, इस कंपनी का फ्यूचर प्लान तमिलनाडु के साथ साथ चेन्नई में एंटर होने का फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 3 to 4 रिटेल स्टोर के साथ। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल्स से शुरुआत करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 6144 CR का, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका स्टॉक भी 50.7, इसका स्टॉक भी एवरेज है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। इसका ROC 20.3%, ROE 28.0%। और दोस्तों, अब हम इसकी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। अभी हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर लास्ट 4 क्वार्टर्स के नंबर्स को डिस्कस करते हैं। सितंबर 2023 में इस कंपनी का रिवेन्यू 993 CR का था, जो अभी बढ़कर 1222 CR का हो चुका है, और लास्ट 3 क्वार्टर्स से इसका रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2023 में 24 CR का था, जो बढ़कर 91 CR का हो चुका है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2023 में 8 CR का था, जो अभी बढ़कर 56 CR का हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी ओवरऑल ग्रो कर रही है, और अब हम इसकी एनुअल बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे। इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 1691 CR का था, जो अभी बढ़कर 3826 CR का हो चुका है। इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 में 45 CR का था, जो अभी बढ़कर 123 CR का हो चुका है, और लास्ट 3 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, अब तक हमने इसकी अर्निंग को चेक किया क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी, और अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में हम इस कंपनी का डेब्ट चेक करेंगे कि कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 323 CR का डेब्ट था, जो अभी इंक्रीज होकर 532 CR का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर मार्च 2023 से कंपेयर करें तो इसने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया। तो अगर इसी डेब्ट को हम इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें, इसका मार्केट कैप 6000 CR का है, तो दोस्तों उसके कंपैरिजन में ये डेब्ट कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी इस डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। और दोस्तों, साथ में अपने डेब्ट को भी रिड्यूस कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी डेब्ट रिड्यूस करने के साथ साथ अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। लास्ट 4 ईयर से 2021 में कंपनी के पास 774 CR के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 1478 CR के हो चुके हैं, और साथ में अपने कैश फ्लो को लास्ट 2 ईयर से इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसकी अर्निंग भी इंक्रीज हो रही है, और इसने अपने डेब्ट को भी रिड्यूस किया और साथ में अपने एसेट को भी इंप्रूव किया और कैश फ्लो को भी मेंटेन रखा। तो अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे, और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे। जून 2023 से 66.7% इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, जिसमें से 8.79% इसमें इनके शेयर प्लेस थे। तो दोस्तों, इन्होंने अपने प्लेस शेयर को भी रिड्यूस किया और साथ में अपने शेयर्स को भी स्लाइटली इंक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, प्रमोटर्स के साथ साथ एफआईज में इसमें लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाई कर रही है। एफआईज की होल्डिंग जून 2023 में 0.2% थी, जो अभी इंक्रीज होकर 1.08% हो चुकी है। और प्रमोटर्स और एफआईज के साथ साथ डीआईज भी इसमें अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज कर रही है। अभी डीआईज जून क्वार्टर में इसमें 12.08% के साथ बनी हुई है।
और दोस्तों पब्लिक इसमें स्लाइटली अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रही है। अदर पार्टीज जून 2023 में इसमें 0.01% थी, जो अभी बढ़कर 0.02% हो चुकी है और लास्ट 2 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया, लेकिन प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, यानी कंपनी के ऊपर इसके शेयर होल्डर्स का पूरा ट्रस्ट है। अब हम चेक करेंगे इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज को और इसके सीएजीआर को। तो दोस्तों इस कंपनी ने 2022 में 36% का डिविडेंड पे आउट किया, 2023 में 21% का, 2024 में 22% का। और दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर का स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 80% का है, यानी इसका स्टॉक 80% के साथ अप गया। और सेल्स ग्रोथ में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ थी लास्ट 3 ईयर्स तक, लेकिन लास्ट ईयर के प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर ओनली 2%। और बात करें इसके वॉल्यूम्स और इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख, जिसमें से 44% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 2 लाख, जिसमें से 36% इसमें इन्वेस्टर्स है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 1 लाख, जिसमें से 42% इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 1 लाख और इसने लास्ट 5 ईयर में 1281% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर्स में 313% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 2 ईयर्स में 266% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर इसने 80% के रिटर्न्स दिए। और 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इसने 6197% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 30 रुपीज 65 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 2395 रुपीज और अभी स्टॉक 2237 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। और बात करें इसके स्कोर कार्ड की, तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, इसकी ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक अभी ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया और इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस करेंगे और इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे। दोस्तों इस कंपनी के चार्ट को हम 2011 से डिस्कस करते हैं, जब कंपनी का स्टॉक 50 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था और दोस्तों ये बुलिश ट्रेंड के साथ साथ धीरे धीरे अप गया और 2018 में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और जहाँ तक इसका रेजिस्टेंस था उसी पर आकर ये स्पॉट बनाता है, लेकिन यहाँ से वी शेप रिकवरी करता है और दोस्तों एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और 20% तक ही डाउन जाता है। 500 के रुपीज पर इसने स्पॉट लिया और यहाँ से फिर इसने शार्प रिकवरी करी बुलिश ट्रेंड में और 1500 का ऑल टाइम हाई बनाता है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे यहाँ पर 20% डिस्काउंट था तो दोस्तों सेम यहाँ पर भी 20% डिस्काउंट आता है और यहाँ से फिर वी शेप रिकवरी करता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका टेक्निकल चार्ट है, जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया, ये स्टॉक की 1500 के प्राइस पर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन 1200 तक ही ये डाउन जाता है। यहाँ से फिर ये रिकवरी करता है और साथ में दोबारा से फिर से अपने सपोर्ट को टच करता है और फिर अब जाता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है हैवी वॉल्यूम्स के साथ और दोस्तों यहाँ से ये एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है और अभी इसी ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी स्टॉक 2237 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 2400 रहेगा, सपोर्ट इसका 2000 का रहेगा, सेकंड सपोर्ट जो इसका रहेगा वो 1500 का रहेगा। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2800 रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 3800 का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस स्टॉक में अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, और चाहो तो आप इसमें Q2 के रिजल्ट्स का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास ये स्टॉक है, प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो दोस्तों अपने रिस्क और रिटर्न के साथ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और चाहो तो आप भी Q2 के रिजल्ट्स का वेट कर सकते हो या फिर इसके 2400 के लेवल के ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
तो दोस्तों ये थी थंगा माइल ज्वेलर्स की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।